नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देवीदास खत्री दो टूक सीधी बात प्रोग्राम लेकर एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम के बाबत हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने ज़िंदगी के किसी न किसी सूबे में अपना एक ख़ास मुकाम हासिल किया है, अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज जिस शख्सियत को हमने इस प्रोग्राम में जन्नत दी है, उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। कला की दुनिया में इनके नाम को सभी जानते हैं। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान, जाने माने पंजाब के चित्रकार जसप्रीत मोहन सिंह जी। नमस्कार जसप्रीत मोहन सिंह जी, दो टूक सीधी बात प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जसप्रीत मोहन सिंह जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका जन्म कब और कहाँ हुआ। उस वक्त आपके परिवार में कला का क्या माहौल था और आपकी कला में कैसे रुझान हुआ और आपने कैसे कला को चुना। मेरा जन्म 26 मई 1960 को इलाहाबाद में हुआ। मेरे फादर साहब आर्मी ऑफिसर थे और मेरे माताजी एजुकेशन डिपार्टमेंट में पढ़ाते थे। मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बचपन में कला के प्रति बहुत उत्साहित किया और मैं घर पर ही डिफरेंट प्रकार के क्रिएटिविटीज वर्क करता रहा हूँ और उन्होंने मेरे को वो इसके काम के लिए ही मेरे को उत्साहित किया। मैंने अपना आर्ट जो कला थी बचपन में ही इतना ज़्यादा मेरे को उत्साहित घर वालों ने कर दिया कि मेरा शौक ही हो गया कि मैं बड़ा होकर कला की तरफ ही जाऊंगा। सिंह जी, आपने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की और उस वक्त आपको गुरु कौन थे जिन्होंने कला के प्रति आपका मार्गदर्शन किया, जरा संक्षिप्त में बताइए। मेरी सारी एजुकेशन होशियारपुर पंजाब की है। मैंने 8वीं तक मॉडल स्कूल से एजुकेशन की है। 9वीं और 10वीं की एजुकेशन मैंने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड से की है। प्रेप से लेकर एमए फाइन आर्ट तक मैंने गवर्नमेंट कॉलेज होशियारपुर से प्राप्त की है। मेरी एमए फाइन आर्ट 1981 में मैंने गवर्नमेंट कॉलेज होशियारपुर से की है, जो कि कोएड थी। उसके जो हमारे हेड ऑफ फिट डिपार्टमेंट थे CL शर्मा जी, और हमारे जो सबसे फेवरेट सर थे मेरे प्रोफेसर भारत भूषण भारती जी, और मेरी सारी क्लास के जो मित्र थे उन्होंने मेरे को इतना कोऑपरेट किया, इतना इंस्पिरेशन किया कि मैंने एमए फाइन आर्ट के लिए उनकी बदौलत ही मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ। मोहन सिंह जी, आप किस कलाकार या ग्रेट मास्टर को अपना आदर्श मानते हैं या उसके कार्य से प्रभावित हैं, या किस ग्रेट मास्टर कलाकार का कार्य आपको अच्छा लगता है, जरा संक्षेप में बताइए। हमारे इंडिया के जो ओल्ड मास्टर्स हैं, जो कि हम उनको ओल्ड मास्टर ही कहेंगे किंतु हम उनको मास्टर ही मानते हैं, जैसे कि मोने, कोंडेस्की एंड जैक्सन, पॉलक, उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मेरे को उनको मिली है। जैसे कि हमें जानते हैं कि मोने के शुरू के चित्रों में अब्स्ट्रैक्शन हमको नज़र आती है, और अब्स्ट्रैक्शन आपको सीजा के चित्रों में भी नज़र आ रही है, और उन्हीं से ही मेरे को बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली है। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिनसे मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ। तो कला की चर्चा आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं जसप्रीत मोहन सिंह जी के द्वारा बनाए गए चित्रों पर। आइए देखते हैं इनके द्वारा किया गया कार्य।
जसप्रीत मोहन सिंह जी, आप किस विषय को लेकर अपना कार्य करते हैं और कौन कौन से मीडियम व तकनीक का ज़्यादा प्रयोग अपने कार्य में करते हैं? अपने कार्य के बारे में जरा संक्षेप में बताइए। जैसे कि हम जानते हैं कि न्यूयॉर्क स्कूल के आर्टिस्ट जो कि एक्शन पेंटिंग में काफ़ी मशहूर थे, जैसे कि जैक्सन पॉलक जो कि कलर फील्ड पेंटिंग है, उनसे भी मेरे को बहुत ज़्यादा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मिली है। वैसे तो मैं रियलिस्टिक पेंटिंग करता हूँ, कभी कभी लैंडस्केप भी मेरा मेन रहा है, क्योंकि हम होशियारपुर से थे। होशियारपुर से ही हमको लैंडस्केप का मेन सोर्स था हमारा, और वहीं से हमको इंस्पिरेशन भी बहुत मिली है। कंपोजिशन भी मैं करता रहा हूँ। अब्स्ट्रैक्ट में मैं खास आनंद मिलता है, क्योंकि कलर्स का भी संगीत की तरह जैसे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक होता है, उसमें कोई शब्द नहीं होते हैं, उसका एक मूड होता है। जिस मूड से ही हम काम करते हैं, वैसे ही अब्स्ट्रक्शन आर्ट में भी फिगरेटिव वर्क हम जब करते हैं, उसका सब्जेक्ट मैटर नहीं होता है, किंतु हम फिर भी अपना मैसेज लाइन के थ्रू और कलर्स के थ्रू हम पेश करते हैं। जैसे कि किसी ने ठीक ही कहा है, कलर्स द रोड टू कॉन्कर द वर्ल्ड ऑफ आर्ट। मोहन सिंह जी, बतौर कलाकार अब तक आपने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की, जैसे स्कॉलरशिप, अवार्ड, फेलोशिप, प्रदर्शनियां, वर्कशॉप, या फिर कहां कहां आपके सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं में कार्य लगे हुए हैं? जरा संक्षेप में बताइए। 1983 में से लेकर 1991 तक मैंने CBSE स्कूल में एज ए आर्ट टीचर काम किया। 92 में मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल गई एज ए वोकेशनल कमर्शियल आर्ट लेक्चरर। वहाँ से फिर मैंने 2009 में मेरी प्रमोशन हुई है एज ए प्रिंसिपल। 2018 तक मैंने प्रिंसिपलशिप निभाई है। मेरी जो रिटायरमेंट है वो मई में हुई है। आपको एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा जो कि मेरे लिए बहुत मान की बात है कि 1998 में मेरे को NCERT ने बेस्ट टीचर अवार्ड मिला मेरे को, जिसको कि हम नेशनल अवार्ड बोलते हैं, जो कि पंजाब में सिर्फ एक ही को मिलता है। 1997 में मेरे पढ़ाए हुए बच्चे पंजाब टॉप किए हैं। लगातार वो हर साल 1, 2, 3 पंजाब टॉप करते रहे हैं। 2003 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर अब्दुल कलाम लुधियाने में आए। मैंने वहाँ पे एग्जीबिशन लगाई बच्चों की, जिसमें 2 पेंटिंग के ऊपर उन्होंने साइन किए। दैट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी कि 2 पेंटिंग के ऊपर साइन हुए हैं। जितने भी फंक्शन लुधियाना में, स्टेट में, पंजाब में होते हैं, साइंस के, स्पोर्ट्स के, नेशनल गेम, इंटरनेशनल गेम, सारी डेकोरेशन, सारी स्टेज मेरे द्वारा ही करवाई जाती है। मैं हर साल टीचरों के, बच्चों के एग्जीबिशंस भी लगाता हूँ, वर्कशॉप्स भी लगाता हूँ। एक्सटेसी ग्रुप का मैं फाउंडर हूँ। डिफरेंट आर्ट ग्रुप्स, डिफरेंट कॉलेजेस वालों से मेरे को सम्मानित किया गया है, जो कि मेरे बहुत ही मान की बात है। इसलिए मैं सभी को यही कहूँगा कि काम करो और काम से ही हम ऊपर आएंगे। जसप्रीत मोहन सिंह जी, 5 दरियाओं की पवित्र धरती पंजाब, हमारे कई महान गुरु, पीर पैगंबर व महान संगीतकार, साहित्यकार, नाट्यकार का इसी धरती पर उनका जन्म हुआ और उन्होंने यहीं पे अपनी कला की यात्रा भी आरंभ की। और आप भी उसी धरती पर कई वर्षों से अपना कार्य कर रहे हैं, साथ में कॉलेज में जॉब भी करते हैं और उनके साथ साथ अपना कार्य भी लगातार करते हैं। दोनों एक साथ करना बहुत मुश्किल जान पड़ता है। किस तरह आप मैनेज करते हैं? हमारे दर्शकों को
कुछ टिप्स दें ताकि वो आपकी राह पर चल सकें, अपना कार्य ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। स्कूल और कॉलेज में पढ़ाते समय बहुत मज़ा आता है। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं उनसे हमको सीखने को बहुत कुछ मिलता है और हमारा जो वर्क है, हमारी जो नॉलेज है वो बच्चों तक जाती है। बच्चे जब दूसरे बच्चों को बताते हैं कि हमको ये काम कराया गया, हमने ऐसे काम किया, और सभी यही कहते थे कि बहुत बढ़िया काम है, और उसी से ही मेरे को इंस्पिरेशन मिलता था। और जब भी मेरे को कोई छुट्टी होती थी, हॉलीडेज होता था, बच्चे मेरे साथ होते थे, हम आउटडोर जाकर वाटर कलर्स का काम करते थे, बच्चों को भी सिखाते थे और अपनी खुद की भी हम प्रैक्टिस करते थे। जसप्रीत मोहन सिंह जी पंजाब के कई महान कलाकार, या यूँ कहें कंटेम्प्रेरी कलाकार, आज महानगरों में अपना कार्य कर रहे हैं और अपनी एक अलग पूरे विश्व में पहचान बनाए हुए हैं, जैसे सिद्धार्थ जी, प्रेम सिंह जी। जब बात करें हम कुछ सीनियर कलाकारों की जिन्होंने पंजाब में रहकर अपना कार्य किया और पूरे विश्व में अपना लोहा मनाया, जैसे शोभा सिंह जी, अवतार सिंह जी, शिव सिंह जी, एसी सागर जी, मनजीत बाबा, अमृता कौर, कई और भी कलाकार की लिस्ट है। पूरा दिन चला जाएगा गिनते गिनते। आज नई पीढ़ी ज़्यादातर इन्हीं महानगरों का रुख कर रही है। क्या कारण है? पंजाब सरकार नई पीढ़ी के कलाकारों को वो सुविधा नहीं दे पा रही जिससे वो पंजाब में रहकर ही अपना कार्य कर पाएं। इसमें आपके क्या राय है? पंजाब के बहुत सारे कलाकारों का आपने जो नाम लिया, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं, जो कि इस वक्त पंजाब से बाहर जाकर अपना नाम कमा रहे हैं और अपना वर्क भी कर रहे हैं। किंतु पंजाब के कुछ और भी चित्रकार हैं, जैसे कि सतीश गुजराल जी, शोभा सिंह जी, ठाकुर सिंह जी, पंडित तीर्थराम जी, CL शर्मा जी और प्रोफेसर भारती। इनका नाम मैं बीच में जरूर लेना चाहूँगा, जो कि रियलिस्टिक लैंडस्केप्स, पोर्ट्रेट और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में काम करते रहे हैं। सतीश गुजराल जी ने काफ़ी वाइड रेंज में अपना नाम कमाया है। पंजाब के लोगों में अवेयरनेस बहुत कम है। छोटे छोटे शहर हैं, उनके पास इतनी इनकम भी नहीं है कि वो हमारे वर्क को खरीद सकें। सरकार की तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं ली जा रही कि इस कला को हम ऊपर लेकर आ सकें और इनके इनका जो शौक है, जो रुझान है, वो उसको कुछ इनकम का सोर्स बना सकें। कला आदमी देश का कल्चर जो है, हमारा जो मेन जो कल्चर है आर्ट का, इसको ऊपर लाने में सरकार की तरफ से भी और हम लोगों की तरफ से भी ये होना चाहिए। जसप्रीत मोहन सिंह जी, आज पूरे देश में कला में नेपोटिज्म, करप्शन, भाई भतीजावाद, या सरल भाषा में जो कहें अपनों को बंदर बांटी जा रही है। अवार्ड हो, स्कॉलरशिप हो, फेलोशिप हो, वर्कशॉप हो, जहाँ कोई प्रदर्शनियाँ हों, उसमें अपने अपने पहचान वालों को या रिश्तेदारों को ही बुलाया जा रहा है। हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक मूवमेंट चलाई है जो सोशल मीडिया में काफ़ी चल रही है। चंडीगढ़ में हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा ये मूवमेंट चलाई जा रही है कि करप्शन और भाई भतीजावाद को, नेपोटिज्म को कैसे रोकने या ख़त्म करने के लिए सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए जिससे कलाकारों में इस महामारी को रोका जा सके। इसमें आपके क्या विचार हैं? ठीक है कि बहुत भयंकर समस्या है कि हम भाई भतीजावाद टीचे में लेकर बहुत ऊपर तक, सियासत से लेकर फिल्मों तक, अपने समाज के दूसरे काम क्षेत्र में घुस चुके हैं। उनको निकालना बहुत मुश्किल है। लोग छोटे छोटे कलाकारों के ग्रुप बनाकर अपने ग्रुप को प्रमोट करने की कोशिश में लगे रहते हैं। उनका सोच यही है कि मैं उसको प्रमोट कर रहा हूँ और वो मेरे को प्रमोट करे, मैं उसको ऑनर कर रहा हूँ, वो मेरे को ऑनर करे, मैं उसको अवार्ड दे रहा हूँ, वो मेरे को अवार्ड दे।
इस तरह की चाल से तो हमें बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे कला में आपस में मतभेद पैदा हो जाते हैं। हम सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे कानून बनाने चाहिए जो कि इस समस्या का हल हो सके, और ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाने चाहिए जहां पर कि ये सियासतवाद ना हो और हमारी कला को और प्रस्तुत कर सकें। जसप्रीत मोहन सिंह जी, भारत सरकार के अधीन आने वाली जितनी भी सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं हैं, उनको इस कोरोना महामारी के समय में कौन कौन सी कार्यक्रम करवाने चाहिए जिससे कला जगत में उदार व सुधार हो सके। इस महामारी का असर सबसे ज़्यादा कला जगत पर पड़ा है, जिससे कलाकारों को बहुत नुकसान हुआ है, और इसके लिए भारत सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया। सरकार को इसके लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए जिससे इस महामारी से निजात पा सके कलाकार, इसमें आपके क्या विचार हैं? मेरे विचार में सरकार किसी भी क्षेत्र में बजट तो बहुत दे रही है, किंतु कला के क्षेत्र में सरकार बहुत कम बजट दे रही है, जिसके कारण हमारा जो आर्ट है, जो कला है, वो आगे नहीं आ रही, क्योंकि सबसे कॉस्टली सामान आर्ट का है। किसी चीज़ का इतना कॉस्टली नहीं है जितना कि आर्ट की कैनवस, कलर्स बहुत कॉस्टली हैं जो कि आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। गवर्नमेंट से बजट आएंगे तभी हमारी और ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकेगी। हम सरकार से यही चाहते हैं कि वो कला के क्षेत्र को ऊपर लाएं। अखबार की न्यूज़ में फ्रंट पेज पे, सेकंड पेज पे कभी भी किसी कलाकार के बारे में कोई न्यूज़ नहीं आई है, किसी ने उनको ऊपर नहीं किया है। एक सिर्फ संडे में पेज पे एक किसी न किसी आर्टिस्ट की आती है, वो भी बहुत कम। अगर हमारी ये आर्ट के बारे में मीडिया के थ्रू हमको कवरेज मिले तो हमारे आर्ट को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। जसप्रीत मोहन सिंह जी, दृश्य कला के अतिरिक्त कोई अन्य कला जो आपको प्रभावित करती है, या कोई ऐसा सवाल जिसका आप जवाब देना चाहते हो? पूछा कौन सी टेक्निक मैं यूज़ करता हूँ। वैसे मेरा सबसे ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग मेरा सबसे मेन है, क्योंकि जो आजकल चल रहा है उसी में एब्स्ट्रैक्ट ही सबसे ज़्यादा चल रहा है। उसके साथ साथ मैं लैंडस्केप भी मैं करता हूँ, और दूसरे कंपोजिशन जैसे कि दूसरे बर्निंग टॉपिक्स भी हैं। आजकल जो कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज हैं उनके मेरे को बहुत पेंटिंग्स की भी बहुत बनानी पड़ती है, क्योंकि स्कूल के जो कॉलेज के जो बच्चे हैं वो डिफरेंट मीडियम्स में काम करना पसंद करते हैं। जब हम बच्चों को कोई काम करवाते हैं तो उनसे हमको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। बीइंग ए टीचर मेरे को तो सभी मीडियम्स में हैंडल करना जरूरी होता है। दूसरे मैं वाटर कलर मेरा सबसे मेन है, ऑयल कलर, एक्रेलिक कलर और मिक्स मीडिया, टेक्सचर, ये सभी कलर्स का मैंने काम किया है। किंतु लैंडस्केप मेरे सबसे फेवरेट है, उसको मैंने वाटर कलर्स में ज़्यादा यूज़ किया है। आज का जो बर्निंग टॉपिक्स चल रहे हैं, पोस्टर, उनके टॉपिक्स के ऊपर मेरे को काम करना पड़ता है, क्योंकि हम बच्चों को आजकल के जो टॉपिक्स हैं उसके हिसाब से हमको पेंटिंग्स भी बनवानी पड़ती हैं। कई दफ़ा हमको पोस्टर को पेंटिंग में भी कन्वर्ट करना पड़ता है। इसलिए बच्चों से काम करके मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। सिंह जी, एक आखिरी सवाल, नए कलाकारों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी कला के माध्यम से? मेरा आजकल के युवक नहीं मैं कह सकता, किंतु वो मेरे बहुत प्यारे मित्र हैं, मैं उनको मित्र ही बोलूँगा। आजकल के मित्रों को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में अगर आपने ऊपर आना है तो मेहनत करनी चाहिए। मेहनत से ही प्यार मिलता है, और अगर आपकी मेहनत कामयाब हो गई तो प्यार आपको मिलेगा। कंपटीशन को आप बिल्कुल छोड़ दो, अपने नाम की कमाने की तरफ से कंपटीशन में बिल्कुल ना। और एक यही चीज़ है
जो आपको आगे बढ़ने में सहायता करेगी। जब तक आप में प्यार की भावना नहीं आती है तब तक आप क्रिएटिविटी के अर्थ नहीं समझ सकते। कुछ नया करने का शख्स नहीं आएगा, कोई नया चीज़ हम करेंगे, नई क्रिएटिविटी को हम इम्पोर्टेंस देंगे, काम करेंगे, तभी हमारा सबसे ज़्यादा कामयाब हो सकेंगे ज़िंदगी में। धन्यवाद जसप्रीत मोहन सिंह जी, आप दो टूक सीधी बात प्रोग्राम में आए और आपके साथ कला में चर्चा हुई। आपके बारे में बहुत कुछ जानने को मिला और आपकी कला के बारे में भी जानने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप दो टूक सीधी बात प्रोग्राम में। दोस्तों, ये थे आज हमारे साथ पंजाब के बेहद ही जाने माने चित्रकार जसप्रीत मोहन सिंह जी। हाल ही में कॉलेज से प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं और दो टूक सीधी बात प्रोग्राम में आज इन्होंने हमारे साथ हिस्सा लिया। दोस्तों, अगली बार हम फिर मिलेंगे किस नई शख्सियत के साथ। तब तक देवीदास खत्री को दे इजाज़त। वंदे मातरम। भारत माता की जय।